के कर्ज दो, अगर अपने लिए नहीं लेता था तो ये क्यों कहा कि मुझे दो? इसको समझाता हूं मैं, मगर आप पहले आयत देख लें कि वो सदका, वो कर्ज जो अल्लाह कहता था अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वो लगने कहां थे। ये देखें, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सदका किसके लिए है? फकीर, मस्कीन, उस पर काम करने वाले वॉलंटियर्स जो हैं, और जो लोग इस्लाम की तरफ माइल होना चाहते हैं मगर माशी तौर पर कमजोर हैं, अल्लाह के रास्ते में, वबन सबील, मुसाफिरों के लिए, गर्दनें छुड़ाने के लिए, जो कर्ज में डूबे हैं उनके लिए, फरीजतम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। इस हुक्म की ताकीद के लिए ये कहा कि आपने इसको, यानी अल्लाह को इस तरह समझना। मैं मिसाल से आपको समझा देता हूं कि अल्लाह ने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया। उमूमी तौर पर जब ऐसे मुआशरों के अंदर जहां खुदा खौफी या अल्लाह का खौफ नहीं होता, वहां अगर माल खर्च करने वाले को यह खौफ ना हो कि वो अल्लाह के लिए खर्च कर रहा है या अल्लाह ने उसको हुक्म दिया इसलिए खर्च कर रहा है, तो उसके अंदर एक गुरूर की कैफियत पैदा होती है, एरोगेंस आ जाती है उसके अंदर, एरोगेंट हो जाता है वो, प्राउड फील करता है कि मैंने इतने गरीबों का चूल्हा जला रहा हूं, इतना फलाना कर रहा हूं। उसकी इस गुरूर को तोड़ने के लिए और गरीब की बेकसी और कसम पुरसी को खत्म करने के लिए अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारी मजबूरी और ये तुम्हारा इस्तात की वजह से नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये अल्लाह को दे रहे हो तुम, ये समझो। इसकी मिसाल मैं दे देता हूं उमूमी तौर पर समझने के लिए। वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी बैंक के पास जाता है कर्ज लेने के लिए, वो कहता है मुझे लोन दे, वो कहता है गारंटी दो, गारंटी दें। या कोई बंदा जाता है किसी आम आदमी के पास, वो कहता है यार मुझे पैसे चाहिए, वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, गारंटी तो दो कि मुझे पैसे मिलेंगे कि वापस के नहीं, मुझे गारंटी दो। वो कहता है अच्छा, वो एक गारंटी वाले को, क्या कोई ऐसे गारंटी वाले को लाएगा जिसके पास कुछ ना हो, या ऐसे वाले को लाएगा कि जो इस काबिल हो कि उसको उसका कर्ज लौटा सके? अल्लाह ये कह रहा है कि जब तुम किसी गरीब को देते हो, गोया ऐसे मैं गारंटी लेता हूं कि मुझे दिया है, मैं तुम्हें वापस करूंगा और दुगना करके वापस करूंगा। तो वो गारंटी के तौर पर अल्लाह की जात ने अपने आप को बीच में शामिल किया। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं। ये देखें, अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, चैप्टर 30 वर्स 37 के अंदर। अल्लाह ताला पूरी आयत आप पढ़ दें कि अल्लाह जिसका चाहता है, ऊपर वाली देखें, अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है, जिसका चाहता है रोक लेता है, वो हर चीज पर कादिर है। और उसके बाद का फाति ज़ल कुर्बा हक़्क़, उनका हक दो करीबियों का, मसकीन के, इब्न सबील के, और अल्लाह के वज के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। आगे क्या है आयत नंबर 39 में, जरा देखिएगा, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबू फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाह, जो तुम सूद के ऊपर लोगों को पैसे देते हो ना कि उससे इंटरेस्ट ले सको, वो तो अल्लाह के हानि बढ़ता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़अफून, जो अल्लाह के लिए तुम दोगे ना कर्ज हसना, वो अल्लाह बढ़ा के देगा। अब इसको एक और तरीके से कुरान की आयत से आप समझें कि क्यों अल्लाह ने कहा कि ये कर्ज है, अल्लाह के लिए कर्ज है। ये देखिए, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 262 के अंदर कहा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और फिर उसके बाद वो टोंट नहीं मारते, इंसल्ट नहीं करते, उसको नीचे नहीं दिखाते, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। ये मुराद थी इससे। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं कि किस तरीके से उसकी टूटी हुई कमर को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब करके कि भाई जिसको आप पैसा दे रहे हो, गोया अल्लाह को कर्ज देने के मुतरादिफ है, उसको हौसला दिया कि तुम परेशान ना हो। ये आयत में है कि सूरह चैप्टर 70 है वर्स 24 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक्कुन मालूम, ये जो अमीर गरीबों को पैसे दे रहा है, ये चौड़ा ना हो कि उसके पास दौलत है तो वो पैसा दे रहा है, तो वो कर्ज दे रहा है, या अल्लाह को फकीर कह रहा है। हक्कुन मालूम, उनके माल जो अल्लाह ने दिया है उसके अंदर हक मालूम है, लिस्साइल वल महरूम, कि वो जो किसी किसी को भीख, किसी की मदद कर रहे हैं, वो उनका हक है, कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से आप देखें, कुरान की एक और आयत में दे देता हूं, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, चैप्टर 51 वर्स 19 में अल्लाह ताला कहते हैं वफी अम्वालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, राइट, राइट साइड पे देखें, तर्जुमे में लिखा है उनका राइट है तुम्हारे माल के अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रखा है। इसको अल्लाह ताला ने कहा था कि दो चार तरीके से समझाया। दो किताबें यहां रिकमेंड करूंगा, बड़ी अहम किताबें हैं इस फलसफे को समझने के लिए कि कुरान में सदकात और कर्ज जो अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है, वो बेसिकली उसकी अहमियत और फजीलत को बयान करने के लिए है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो ये मत समझो कि ये जाया जा रहा है, बल्कि अल्लाह इसको बढ़ाएगा और इसकी गारंटी अल्लाह लेता है। ये था मकसद अल्लाह की तरफ मंसूब करने का। अल्लाह गनी है, तुम फुकरा हो। तो दो किताबें मैं रिकमेंड जो करना चाहता हूं, एक किताब है अल अदालतुल इज्तिमाइया फिल इस्लाम, सोशल जस्टिस इन इस्लाम। उसमें बयान किया है कि इस्लाम किस तरीके से आपको, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब आ गए हैं,
اچھا السلام علیکم جی. خیر تصویر ان کی ہے. اچھا ایک تو کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ، سوشل جسٹس ان اسلام، سید قطب صاحب کی، بڑی اہم کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق ہے، اختلاف اپنی جگہ پر. دوسری کتاب ان کے بھائی کی ہے محمد قطب صاحب کی، الشبہات حول الاسلام، شبہ اسلام کے ارد گرد. اس میں پورا ایک چیپٹر ہے الصدقات. ملحدین عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے، یہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں، یا صدقہ فطرانہ معاشرے کو خراب کرتا ہے، اس کو انہوں نے ریفیوٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے طور پر نافذ کیا ہے. مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیں، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، کیا جو گورنمنٹ کے اندر باڈیز یا بیوروکریٹس یا ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ مثالوں سے اوپر ہے، مگر انسانی عقل کو ٹچ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ معاشروں کو رن کرنے کے لیے ان سے ان کے حقوق طلب